हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपका है नोइंग आवर नंबर। चैप्टर नोइंग ऑन आवर नंबर का थर्ड पार्ट है। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन क्या होता है, ये बोर्ड मास क्या है, रोमन नंबर क्या होते हैं और रोमन नंबर कैसे लिखे जाते हैं। तो मेनली आज हम लोग देखेंगे ये मेनली ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, रोमन नंबर और उसको लिखने के बारे में। फिर लास्ट में हम लोग समरी देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या हुआ था। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन के बारे में बता रहे थे कि जिसका हम फिगर जो है भूल गए थे। उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर उसके आगे हम जो है एस्टिमेशन शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा वो क्वेश्चन क्या है। उस एक्सरसाइज में हम लोग ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था क्योंकि ये जो डायग्राम था उसमें ऐड नहीं हो पाया था किसी कारण। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ए बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एज सो इन पिक्चर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक बस है, वह ए से चलना शुरू करती है, बी को जाती है, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से ए। तो एक बस अपनी जर्नी चलती है और उसकी एवरेज स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर घंटा। इसका क्या मतलब हुआ कि बस जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो इस इंफॉर्मेशन में ये आपका जो डायग्राम है इसमें आपको एक मेन इंफॉर्मेशन क्या है, बस की स्पीड जो दी गई है वो आपकी 60 किलोमीटर पर आवर दी गई है। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं इसी के डायग्राम पे। इसमें क्या पहला है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बस के द्वारा जो है चली गई दूरी ए से लेके डी, मतलब ये आपका ए है, यहां से लेके ये जो डी तक डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस इस कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए क्या है, बहुत सिंपल है। आपका 1 में ए टू डी जो है आपका ए टू डी जो है टोटल डिस्टेंस क्या है ए टू डी में आप देख लीजिए। ए से डी पहुंचने में क्या है, सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस प्लस सी डी की डिस्टेंस। अब ये देखिए डायग्राम से देखने से पता चले ए बी की डिस्टेंस क्या है 4170 किलोमीटर। फिर दूसरी डिस्टेंस आपकी 3410 किलोमीटर। फिर आपकी चौथी डिस्टेंस है तीसरी डिस्टेंस सी से डी आपका 2160 किलोमीटर। ये सिंपली एडिशन है, आप ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 7 14 2 6 1 7 2 5 4 9 ये इतना किलोमीटर आ गया 9740 किलोमीटर। ये आपका ए से डी डिस्टेंस है। इसी तरह आपका नेक्स्ट है दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या कह रहा है, ये वाला फाइंड द डी से जी। अब यहां से डी देखिए, यहां डी से लेके कहां तक डिस्टेंस फाइंड आउट कर, जी तक, यहां तक। तो इसमें कितना है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली, ये 3 डिस्टेंस आप जोड़ देंगे। डी टू जी की डिस्टेंस आप ऐड कर देंगे तो डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। सिंपल है। इसमें भी 8140 प्लस 4830 प्लस 2550 किलो, सारा किलोमीटर में है। तो ये भी ऐड करके निकाल लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिर तीसरा आपका क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न टू बी। अब इसमें टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, यहां से लेके टोटल डिस्टेंस। तो अब अगर आप देखें तो इन दोनों का अगर जो पहले आपने जो दूरियां निकाला था
अगर आप देख लीजिए तो जो ये क्वेश्चन कह रहा है तीसरे में क्या कर रहा है, फाइंड आउट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल डिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा, तीसरे वाले में ए से लेके ए तक में, कहने का मतलब यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से चलना शुरू करेगा और ये पूरी डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस आपका चाहे तो ए बी, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी और प्लस जी ए, ये आपका हो गया। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 फिगर ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों को ऐड कर देंगे, आपको टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। वो सिंपल एडिशन है, वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। तो यहाँ पे ये चौथे में जो कहने की क्या कह रहा है, डिफरेंस करना है कि ये दो डिस्टेंस में डिफरेंस क्या, मतलब ये सी डी की जो डिस्टेंस है और डी ई, तो डिफरेंस अगर है तो इसमें क्या, दोनों में अंतर क्या है, तो ऑब्वियसली है, यहाँ देख लीजिए डी ई वाला बड़ा है माइनस डी सी कर लीजिए, बड़े डिस्टेंस है, नहीं तो निगेटिव में आ जाएगा 40 किलोमीटर माइनस जो है किलोमीटर, ये निकाल लीजिएगा करके सिंपल। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस। अब यहाँ टाइम पूछ रहा है, ये थोड़ा सा अलग है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बस टू रीच, तो अब यहाँ से ए से बी तक आने में उसको कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। फिर क्या आ रहा है, सी से डी में आने में कितना समय लगेगा, ए से बी सी से डी। फिर क्या है, ई से जी, फिर ई से जी, यहाँ से ये आने में कितना लगेगा, एंड टोटल जर्नी करने में उसको कितना लगेगा। तो अब इसमें आपको ए वाले में क्या है, अब देखिए इसमें पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, बस की स्पीड है, यहाँ बस की स्पीड। आप देखे होंगे कि बस की स्पीड आपको शुरू में दे दी गई थी। तो अगर ए में क्या है, ए इसमें टोटल डिस्टेंस, तो ए बी की डिस्टेंस क्या है, ए बी कितना है, ये इतना किलोमीटर, और इस बस की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर घंटे में। तो टाइम आपका T1 इसको नाम दे दीजिए, तो ये हो गया 4170 अपॉन 60, इससे डिवाइड करके आप निकाल लेंगे। ये टाइम आ गया घंटे में, मिनट में भी आएगा, कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसी तरह सी से डी आप निकाल लेंगे। सी से डी के लिए सी से डी टाइम जो है इसको T2 नाम दे दीजिए, या TCD यहाँ लिख दीजिए, ऐसे लीजिए जी। टाइम जो है CD ऐसा लिख दीजिए, सी से डी में लगने में। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड, तो ये डिस्टेंस आपका है 160 किलोमीटर, स्पीड तो वही है किलोमीटर पर आवर, ये निकल के आ जाएगा टाइम। इसी तरह आपका ई से सी वाला आपका है टाइम ई टू जी है, ये आपका ई है और यहाँ तक जी है। तो ये टोटल डिस्टेंस फिर यहाँ निकालिए हाफ ई जी की डिस्टेंस क्या है और स्पीड तो फिक्स ही है। तो ई जी की डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस है 4830 प्लस 2550 अपॉन 60। तो ये ऐड करके ऊपर वाला ऐड करके फिर नीचे आप डिवाइड कर लेंगे, सिंपल है।
ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या बड़ा है, लग तो कुछ नहीं है, सिंपल ही है। इसमें क्या है, टोटल जर्नी में उसको कितना समय लगा, मतलब कहने का मतलब है यहाँ से ए टू ए, मतलब ए से चलेगा तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आप देखिए, टोटल डिस्टेंस और स्पीड वही रहेगा। अब ये टोटल डिस्टेंस तो ये 7 डिस्टेंसों से मिलके बना है, तो आपको पता ही है टोटल डिस्टेंस आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसा कि आपने उधर किया था, यहाँ पे आपने किया था ए से, ये इस वाले में जो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, यहाँ से भी आप उठा सकते हैं टोटल डिस्टेंस, इसमें जो भी आपने कैलकुलेट करके ले आए थे वहाँ से ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं। सो सिंपली यही है, तो लिख दे रहा हूँ 1270 प्लस 3410 प्लस 2160 प्लस 8140 प्लस क्या है 4830 प्लस 2550 प्लस 1290, ये टोटल आपकी टोटल 7 डिस्टेंस है अपॉन स्पीड ये, तो ऊपर वाला ऐड करके डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा। तो ये सिंपली क्वेश्चन था, हम स्केल वगैरह मीटर वगैरह के बारे में जो हम लोग डिस्कस किया था। अब हम लोग बात करते हैं एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, औसत नहीं, अनुमान, अप्रोक्स, एस्टिमेशन अप्रोक्स। जैसे कि ये हुआ कि आप यहाँ कितनी देर से खड़े हैं, तो कह सकते हैं लगभग 1 घंटा का, लाइक दैट, इस तरह। तो कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, खासकर डिवीजन में या एडिशन में, तो उसमें जो है जैसे क्या रहता है कि सपोज करिए ये 1.355712 ऐसा कुछ अगर लिखा है तो कहेंगे ये कितना है, तो कह देंगे लगभग कितना है। अब इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा कह देंगे ये लगभग इतना होगा, 1.4 ऐसा कह सकते हैं। तो एक वही कहने का मतलब है कि कैसे हम औसत लगाते हैं कि अगर हमको 10 तक लेना है, मतलब यहाँ तक लेना है, 1 डिजिट तक लेना है, 2 डिजिट तक, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, अगर इसको और डिजिट लेंगे तो क्या लगभग 1 के बराबर है, यहाँ तक करेंगे, 1 डिजिट यहाँ लेंगे, क्योंकि 1.5 से कम है तो उसको 1 कर लेते हैं। तो जनरली देखा जाएगा अगर 5 या उससे ज्यादा नंबर है तो बगल वाले को बढ़ा के कर लेते हैं। तो व्हेन देयर इज अ वेरी लार्ज फिगर वी अप्रोक्सीमेट दैट नंबर टू द नियरेस्ट प्लॉसिबल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। तो जो उसके नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है उसी को एस्टिमेशन कहते हैं। एस्टिमेशन डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड एंड हाउ क्विकली द एस्टिमेशन नीडेड। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कितना एक्यूरेसी चाहिए, कितनी बड़ी, जैसे 0.999 की एक्यूरेसी चाहिए तो अलग बात है, नहीं तो 100% कहेंगे 50% है तो अलग बात है। तो आप कितना बड़ा एक्यूरेसी, तो उसी के हिसाब से आपको नंबर के ऊपर करना है कि कितनी बड़ी आप फिगर को एक्यूरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उसी को राउंड ऑफ करने के लिए थोड़ा सीखेंगे। जैसे यहाँ पे एक नंबर है, गिवन नंबर ये है 75847, तो ये है 75,447, 75,847। अब इसमें क्या है, इसको अप्रोक्सीमेट टू नियरेस्ट 10 के बराबर। तो नियरेस्ट ये यूनिट होता है, ये नियरेस्ट 10 यहाँ पे होता है 2 डिजिट पे। तो नियरेस्ट 10 ये हुआ, क्योंकि ये यूनिट है नियरेस्ट 10, तो इसके बगल वाले में, इसके आगे वाले नियरेस्ट 10 का मतलब जो 10th वाली वैल्यू उसके इधर वाली राइट वाली को 0 कर सकते हैं। तो इसके 4 से पहले क्या है, 7 है, तो यहाँ पे क्या है 75847। तो यहाँ पे ये यूनिट है, यूनिट प्लेस है, और ये आपकी ये 10th प्लेस है। तो यहाँ 10th के पास हमको इसको नियरेस्ट बनाना है, तो इसके इधर वाली, इसके राइट साइड वाली वैल्यू को हम 0 बनाएंगे। तो अगर ये वैल्यू 10th के बगल ये वैल्यू अगर 5 या उससे ज्यादा है, 5 या उससे ज्यादा है, तो इस वाली वैल्यू में 1 बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ 7 है
तो ये 5 से ज्यादा है, इसलिए इसको क्या करेंगे 5 कर देंगे। तो ये आपकी नियरेस्ट राउंड क्या हो जाएगा 75850। तो ये हो गया, मतलब ये 47 नहीं लगभग 50 हो गया, ये कहने का मतलब, क्योंकि ये 45 या उससे ज्यादा होता तो 50 कर दिए, ये दैट इज द मतलब। अब अगर 100 तक लेना है तो 100 वाले प्लेस के बगल 0 करना। अब यहाँ पे 100 में क्या करेंगे, ये 75 आपका है 75, इसको मिटा देते हैं तो ये 75847। अब इसमें करें 100 यूनिट 10th, ये आपका 100 वाला है, ये 100 है, ये यूनिट है, ये 10 प्लेस वाला है, ये आपका 100 प्लेस वाला है। तो इसके पहले वाली वैल्यू को 0 करना है। तो अब यहां सबसे पहले ये देखेंगे ये क्या है, तो ये तो आ गया 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 100 करेंगे, इसके इधर वाली वैल्यू जो है आपके 4 है, जो कि 5 से कम है, ठीक है। ये 4 है जो कि 5 से कम है, इसलिए इस वाली वैल्यू को इनको हम 0 का, क्योंकि ये 50 से अगर 50 से के ऊपर होती तो यहां पे हम बढ़ा देते। ये लगभग 50 से कम है, इसलिए इसको एज इट इज लिख लेंगे 75800। कहने का मतलब ये वैल्यू अगर 5 है ना, 5 के ऊपर 50 51 होता तो कर लेते, तब एक बढ़ाते, इसलिए इसको ये कर दिए। हमने बताया 5 या उससे ज्यादा है तो उसके बगल वाली, ठीक है। ये जैसे 4 था, इसके अगर ये दूसरा होता, अगर ये कोई नंबर ये होता, अगर ये 75857, अगर ऐसा नंबर होता तो हम इसको ये क्या कर देते, इसका नियरेस्ट वैल्यू हम बना लेते, ये 75900 कर देते। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन में 4 है, सो इसलिए हम ये लेते हैं। इसी तरह अगर 1000 क्या है, 100 हो गया, अगर हम 1000 का लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 75847, तो ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, ये आपका 1000 की प्लेस है, ये 1000 प्लेस है। तो यहाँ पर हमको बनाना है, इसके पहले वाली वैल्यू को हमको 0 करना। तो ये देखिए 8 है, इसलिए एक बढ़ा देंगे, इसलिए जो है ये 7600 हो गया। इसे 10,000, अब ये देखिए 10,000 क्या है, यहां तक है, तो ये 7584, ये यूनिट 10 100, ये 1000, ये 10,000। तो यहाँ ये वाला आपका 10,000 प्लेस है, जिसका इसके इधर वाले सारे 0 करेंगे। अब ये आपको पता है, तो ये 10,000 है 847, तो हमको 10,000 वाले प्लेस को करना है। तो इसके पहले क्या है, ये 5 है, इसलिए इसके एक बढ़ा देंगे, दैट इज ये 80,000 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये लगभग कितना था, 75,847। तो इसको अगर हम 1000 कहेंगे, सिर्फ 10,000 के हिसाब से करें तो कहेंगे लगभग ये 80,000 है, क्योंकि 75,000 से ज्यादा है, 75,000 से ज्यादा है, सो 75,000 या उससे ज्यादा है, 5 होने के कारण इसको 80,000 ले लेते हैं। तो इसी को कहते हैं एस्टिमेशन। तो अगर आपके पास क्वेश्चन कभी आएगा तो एस्टिमेट नियरेस्ट टू 10th, 100, 1000, 10,000 इस तरह का कोई नंबर दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको एस्टिमेट करना है। तो जो प्लेस कहेंगे 10th कहेंगे तो 10 के राइट साइड, 10th जो प्लेस पे रखेंगे उसके राइट साइड वाले को 0 बनाना है। लेकिन 0 बनाने से पहले उस प्लेस को बढ़ाना है घटाना है, तो ये देखना होगा कि उसके राइट साइड वाला जो है हमारा 5 या उससे ज्यादा है तो बढ़ा देंगे, 5 से उससे कम, 5 से कम है तो उसको 0 कर देंगे, बिना बढ़ाए हुए 0 कर देंगे। अभी और क्वेश्चन देखेंगे इसमें तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है, एस्टिमेशन आर यूज इन एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। कहने का मतलब
अगर बड़े बड़े नंबर हैं, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो हम एस्टिमेशन करके उसको छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एस्टिमेशन इन एडिशन। एडिशन में क्या एस्टिमेट, ये दो नंबर हैं आपके पास, ये इसका एडिशन है, इसको एस्टिमेट करना है। तो कहने का मतलब हियर ये नंबर है, तो यहां पे क्या है कि ये दो नंबर हैं, ये और ये दो नंबर हैं, तो कहने का मतलब यूनिट 10th 100, तो कहने का मतलब ये बड़ा है तो इसको 100 प्लेस पे इसको, देयरफॉर राउंड 100 प्लेस पे इसको, क्योंकि 3 डिजिट का है, ये आपका 7 8 9 0 एक नंबर है और दूसरा आपका 4 3 7, तो क्या है इसको एस्टिमेशन करना है। तो अब ये तो इसको ऐसे जोड़िए, तो कहने का मतलब अब इतना ये तो एक एग्जाम्पल है, इतना लंबा जोड़ने से अच्छा है कि हम इनको एस्टिमेट कर लें। जैसे ये आपका ये है 7 8 9 0, फिर आपका प्लस 4 3 7 है, तो इसको एस्टिमेट करने के लिए इसके हिसाब से कर ले, तो ये हुआ आपका 3 डिजिट, मतलब यूनिट 10 100 3 जोड़ना है, तो यहां तक इसको एस्टिमेट कर लें। तो ये आपका 0 ही रहेगा, ये 9 है, 3 0 तक, ये क्या है, ठीक है। तो इसको जो है एक बढ़ा देंगे, तो ये होगा 7 9 0 0, और इसमें इसको एस्टिमेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 0 0, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट हमको लेना ही है, तो इसलिए 2 को एस्टिमेट करेंगे। तो अब आपका एडिशन आसान हो गया, 7 9 0 0 और ये 4 0 0, सो अब आपका 13 8 83। अब एक्चुअल में अगर एडिशन करते 7 8 9 0 प्लस 4 3 7, इसको करते 7 12 8 4 12 13 7, ये करते, उसके बाद एस्टिमेट करते यहां तक, तो भी आ जाता, क्योंकि ये 5 से कम ही है, तो ये अपने आप से खत्म हो जाता। अब करते तो ये भी 8 4 12 13, तो यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड होगा 8, ये आ जाता, तो 8 3 0 0। सो कहने का ये मतलब है कि हमारा जो है एस्टिमेशन में, एडिशन में क्या है कि देख लेते हैं कि हमारा कितने डिजिट का है, उसके हिसाब से कर लेते हैं। अब जैसे अगर कोई, जैसे ये वाला है घटाने वाला, एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसमें क्या है, एस्टिमेशन ऑफ इस सब्सट्रैक्शन में अगर ये नंबर है तो देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, सो यहाँ पे 5 6 7 8, यहाँ पे है 1 0 9 0, इसको करना है तो एक यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं, बाकी इधर वाला को एस्टिमेट को। तो अगर हम इसको एस्टिमेट करते हैं, इसी तरह करते हैं, तो ये हमारा इक्वल टू क्या आ जाता है, इसको एस्टिमेट करेंगे तो 8, ये 6 है, तो एक बढ़ा के यहाँ पे 6 0 0 0 कर लेते हैं, और ये क्या है 0 है तो कुछ नहीं आएगा वहां पे, 9 0 आएगा, सॉरी ये भी 0 ही बन जाएगा, क्योंकि इसके इधर वाला हम एस्टिमेट कर देते हैं। तो ये आपका घटाने की बात आपका 5 आ जाएगा, 5000 आ जाएगा ऐसा। और अगर एक्चुअल में हम इसको माइनस करें, अगर यहाँ पे एक्चुअल माइनस करें तो क्या होगा, यहाँ 8 आएगा, और यहाँ पे 17 ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4, इतना आ जाएगा। 4 5 है, यहाँ 5 है, तो अगर इसको एस्टिमेट करेंगे तो ये एस्टिमेट हो गया, ये फिर एक बढ़ जाएगा, ये 5 यही आ जाएगा। तो कहने के मतलब इतना बड़ा कैलकुलेशन, अब ये तो छोटा एग्जाम्पल, अभी बहुत टफ वाले एडिशन आ जाए और कई डिजिट के आ जाए। सब्सट्रैक्शन में तो चलो, एडिशन में अगर 5-6 डिजिट को करना है, औसत निकालना है, तो फिर वहां पे ये चीजें होती। कभी कभी बड़े बड़े डिजिटों में औसत निकाल के काम चला लेते हैं, बहुत ढेर सारा है,
हमको अंदाज लगाना है कि क्या है वहाँ 2 4 10 रुपए या 150 रुपए या लाखों का, अगर लाखों का हिसाब है तो हाँ 2 400 रुपए 500 रुपए का ज़्यादा मतलब नहीं होता, तो वहाँ पे 150 200 400 इग्नोर। जैसे यहाँ पे 1 3 8 7 5 2, अब ये देखिए लाखों का हिसाब है, तो अगर हमको देखा जाए, अगर इसी तरह का ढेर सारा ऐसे नंबर हो 7 2 2 3 ऐसे कई नंबर अगर ऐसे हो, इतने फिगर हो, तो हम कैसे अंदाज लगाएंगे। अगर इसी तरह का और कोई नंबर हो 0 0 3 5 4 और हिसाब ही जोड़ना है 3 9 8 5 2, ऐसे इतने हिसाब लगना है, तो कोई पूछे कि कितने ऐसे ऐसे 5 6 हो तो कितना आ जाए, तो आदमी ऐसे कर लेगा कि ये लगभग कितना है, ऐसे इधर वाला इग्नोर करेगा कि लगभग कितने लाख का हिसाब है, तो कहेगा ये लगभग ऐसे कर लेगा कि ये लगभग 1 लाख का है, ये लगभग 2 लाख हो गया, ये 3 लाख हो गया, और ये 9 है तो ये लगभग 4 लाख हो गया, तो 4 3 7 लगभग 7 लाख। तो अब 7 लाख होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि तो 5, ठीक है 5 0, तो लगभग यहाँ पे ऐसे 0 ही आ जाएगा, तो 5 7 लाख कुछ हजार आएगा, तो ऐसे अंदाज में बता देगा कि हाँ लगभग इतना हो। अब एक एक कैलकुलेट करना हो, दिमाग में कोई फोन पे लगा है या जल्दी से उसको हिसाब जल्दीबाजी में बताना है, तो ऐसे देख के जल्दी से बताएगा हाँ लगभग 7 लाख के आसपास होगा, ठीक है लगभग 7 8 का, चलो ठीक है बाद में हिसाब करेंगे, दिमाग में उसके आ गया। तो इन सब कामों में के लिए एस्टिमेशन जरूरत होती है। अगर हमको कोई काम जल्दी करना है, जल्दी बताना है, तो औसत बता दिए, फिर बाद में करते रहेंगे हिसाब किताब, उन सब के लिए ऐसा होता है। अब प्रोडक्ट है, अगर मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई में देखते हैं कि इसका ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे एस्टिमेट प्रोडक्ट, अब ये 199, इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो अगर हम इसको यहां तक एस्टिमेट करें तो ये लगभग आपका क्या हो जाएगा, ये लगभग हमारा देखिए 200 हो जाएगा, और ये लगभग आपका 30 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 6000। तो जल्दी हो गया मल्टीप्लाई, नहीं अदरवाइज मल्टीप्लाई करते तो हमको ये मिलता 61 69, तो लगभग 6000 ही है, 100 के आसपास है। तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन केस में आपको ये ज्यादा, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चनों में हमको इसकी जरूरत पड़ जाती है कि अगर हमको आंसर दिए हैं, 4 आंसर दिए हैं, तो अगर आंसर इस तरह का है, सब 6 के बराबर ना आए, कोई 7 हो, ठीक है, कोई अगर इन दोनों का कहें कि इसका निम्न में से कौन सा आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आफ्टर मल्टीप्लाई 19931, अगर ऐसे दिया रहे तो इसमें ए ऑप्शन दे दे 7 3, ठीक है, ऐसा हो जाए। बी ऑप्शन आपका दे दे 5 4 3 2, सी ऑप्शन 6, ठीक है 1 3 1 दे दे, सी आपका ऑप्शन दे दे, ठीक है, ऐसे कोई और दे दे, से कोई और दे दे 7 8 3 2, ऐसे कुछ दे दे। तो अब इसको देखने से आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये लगभग 200 है और ये 30 है, तो ये लगभग ये आएगा लगभग 6000 के आसपास आएगा। तो इसमें देखने में कि देखिए 6 के आसपास कौन है, तो इन चारों में आप यही कर देंगे, ये वाला ऑप्शन सही होगा, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल देंगे, क्योंकि लगभग अगर आप अंदाजा है कि ये लगभग 200 है और लगभग 30 है, तो मल्टीप्लाई करने पर लगभग 6000 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 0 इसका भी हो, 2 0, लगभग ये 6000 आएगा। तो ये अंदाजा 7 तो हो ही नहीं सकता, 5 भी नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता, इसलिए इससे ऐसे में आप तुरंत कर लेंगे। तो इन सब जगहों पे ये जरूरत, कभी डिवीजन में भी इसी तरह का आपको एस्टिमेशन ऐसी जगहों पे जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये पढ़ाया जाता है, ये जानना जरूरी होता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए कई एक्सरसाइज हैं। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरल रूल। अब ये है जनरल रूल यूज करके, पहले ए क्या है 730 प्लस 998। अब तो इसको एस्टिमेट करना है, तो 7, अब ये लगभग 700 हो गया, अब ये कितना हो गया लगभग
1000 हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया लगभग 1700 आपका, ऐसे ही कर लीजिए। इसी तरह आपका बी वाला क्वेश्चन क्या है, 796 माइनस 314 एस्टिमेट करना है, तो अंदाज लगा सकते हैं इसको, ये लगभग, क्योंकि ये लगभग 800 है और ये लगभग 300 है, तो ये कितना हो गया, 500 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि ऐसे और एग्जाम्पल सोचिए और करिए। यहां पे है 100, नियरेस्ट 100 का क्वेश्चन है। यहां पे आल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, तो इसमें है कि 100 और 10 का करना है। ये है 439 334, फिर क्या है, और 3 डिजिट जोड़ना है इसको, 4317, ये 3 इतना हमको एडिशन करना है। तो अब इसको देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये लगभग आपका कितना, ये 400 हो जाएगा, ये लगभग 300 है, ये लगभग 4000 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक भी करेंगे तो आप जोड़ लीजिए, 43 भी करें। इसमें क्या कर रहा है, क्लोजेस्ट 100 वाला ये प्लेस, 100 वाला प्लेस, इसके पहले 0, तो ये यहाँ 3 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तो 100 है तो 3 ही रहेगा, तो ये क्या है, 7 3 10, ये 5, लगभग 5000 ये हो जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट 10 करना होगा तो ये है, अगर ये 100 वाला, ये क्या है 100 के नियरेस्ट और 10th के नियरेस्ट करेंगे, तो अगर 10th नियरेस्ट, तो यही क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 440 ये बन जाएगा, और ये 330, और ये क्या बन जाएगा 4320। टेक्निकली कभी कभी कुछ दिक्कत आ जाती है। हम यहाँ पे थे, थोड़ा पॉइंटर ठीक है, हम देखते हैं ये क्या है, यही क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमने 100 वाला 100th प्लेस तक देख लिया था, 100th प्लेस, अब ये 10th प्लेस वाला देख 10th तक। तो ये था 439, इसको कन्वर्ट कर देंगे 10 तक, मतलब यहाँ तक, ये 440 हो गया। दूसरा आपका क्या था 334, इसका 10th करेंगे तो ये 330 हो जाएगा, क्योंकि 4 है। और अगला वाला आपका क्या है 4317, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका क्या बन के आ जाएगा 4320, क्योंकि 10th की बात है 7, ये 2 बढ़ जाएगा। अब इसको हम लोग, अब इसको हम यहाँ पे ऐड कर लीजिए प्लस करके, तो ये आपका 0 4 3 7 2 9 और 7 3 10 0 5 590। अब इसके बाद एस्टिमेट करिए 10 तक, यहाँ तक, तो ये 5090 आ रहा है। तो अगर हम 100 कर रहे थे, 100 में कर रहे तो आपको 5000 मिल रहा था, क्योंकि अगर इसको भी हम 100 कर लेंगे तो यहाँ के इसके बाद 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारा सब्सट्रैक्शन का केस है, बी वाले केस में हमारा बी है 108734, माइनस में क्या करना था 47599, ये है आपका माइनस, बड़ा है, इसको एस्टिमेट कर लीजिए 100 में 100 तक। तो ये आपका 100 प्लेस है, तो ये आपका एस्टिमेट 10
ये आपका 8700, ये वाला 100 प्लेस है, यहाँ तक एक बढ़ जाएगा 47600। अब ये घटा दीजिए 0116, ये आ जाएगा। 10th करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, ये आपका 100, ये 100 प्लेस की बात कर रहे हैं। अब इसी को अगर हम 10th प्लेस करेंगे, 10th प्लेस तक, तो 1, ये बी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 48734, 10th प्लेस मतलब सिर्फ यहाँ तक, तो 108,730। और दूसरा नंबर आपका 47599, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ तक है तो ये आ जाए 476, ठीक है, 00। ये अब आपको माइनस करना है। सो ये यहाँ 0 हो गया, ये आपका 3 आ गया, और ये यहाँ पे 1 आ गया, और ये यहाँ पे 1 आ गया, और 10 में 6। सो आपका क्या आ गया, 61130। इस तरह करना है। बाकी आप फिर से ये सी भी कर सकते हैं, इसी तरह डी भी कर सकते हैं, सिंपली कर करके करना है। प्रोडक्ट वाला है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है प्रोडक्ट वाला। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज इन जनरल रूल। जनरल रूल यही है, ए का है, सो 578 इंटू 161, इसको एस्टिमेट अगर हम करें, तो ये हमारा लगभग 600 हो जाएगा, और ये लगभग 200 हो जाएगा, ये आपका 1200 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी वाला भी आप कर सकते हैं, 5281 मल्टीप्लाई 3491। इसमें कुछ कहा नहीं गया है, तो जनरली जितना इजी बना लें, सब लगभग 5000 के आसपास ये है, और ये मल्टीप्लाई कितना 3400 है, तो ये कम है, तो लगभग ये कर सकते हैं 3000, तो ये हो गया 15, 1 2 3। तो आप देख लीजिए, ये होता है, ये इसी बहाने ये भी सीख लिए इंडियन सिस्टम में कामा लगाना, 3 2 2 2, तो ये कितना हो गया, 1,50,00,000 आपका आ गया। इसी तरह बाकी वाले का भी कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं, बोर्ड मास क्या है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जनरली देख लीजिए, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, तो ये एक एग्जाम्पल है, इस तरह का क्वेश्चन है, तो हम उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह की चीजें आपको बहुत अच्छे से जानना है, तो उसी के लिए एक रूल होता है बोर्ड मास। उसका फुल फॉर्म आपको बता दिया जाता है। ये क्या है, ये ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं, इसको डिवीजन बोलते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, इसको एडिशन बोलते हैं, इसको सब्सट्रैक्शन। यहाँ सिंबल दिया गया है, ये सब्सट्रैक्शन का है, ये सिंबल एडिशन का है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये डिवीजन का है। और इसमें ऑफ या इस तरह के कोई ब्रैकेट है, ऑफ करके भी लिखा रहा है, OF करके भी लिखा रहा है, या इस तरह कर लिया पहले, उसके अंदर की चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले करते हैं। तो अब ये चीज़ क्या है, ये 6 वर्ड है बोर्ड मास, ये पांचों का क्या क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा हम यूज करके देखते हैं तो क्या है, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आता जब हम इसको यूज करेंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में ये सारों ऑल 6 चीज हैं, तो उसको कब कैसे यूज करें कि उसमें ब्रैकेट भी लगा हो, इस तरह की चीजें भी हो, इस तरह के भी हो, इस तरह का भी हो, इस तरह का भी हो, तो एक साथ कई, अभी तो हम अलग से एडिशन, अलग से सब्सट्रैक्शन, डिवीजन अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन अगर एक साथ दे हिसाब किताब में, तो कभी जोड़ना है, कभी घटाना है, कभी भाग करना है, तमाम चीजें होती हैं, कभी किसी का औसत निकालना होता है, तो तमाम चीजें होती है। तो एक साथ कभी हमको कई काम करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा हिसाब किताब सही से बन के आ पाता है। तो उसी लिए आपको ये सिखाना जाता है कि कैसे आप चीज़ों को करना है। बड़े कैलकुलेशन दिए हैं, तो कंपटीशन में आपको सिंपली नहीं मिलता,
कि क्या करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या दिया गया, देखिए इसमें एक बी दिया है, ब्रैकेट दिया गया है, ठीक है, ऑफ वाला नहीं दिया गया है, ठीक है, वो नहीं दिया गया है, ब्रैकेट दिया है, बी दिया गया है, फिर क्या है आप देखिए क्या है, बोर्ड मास, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या है, बी का मतलब ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे ये ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, फिर यहाँ भी ब्रैकेट है, फिर क्या ऑफ अभी नहीं दिया गया, फिर डिवीजन का सिंबल दिया गया है, फिर क्या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया गया है, फिर प्लस का एडिशन भी दिया गया और सब्सट्रैक्शन दिया गया। तो इसमें कहने सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर है चीजें उनको सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट में ये चीजें, एक यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हम ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दें और छोटे वाले में क्या करें 5 + 1, तो ये आपका हो गया 6। फिर अब इसके बाद क्या, ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई, अब इसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा दें, फिर ये डिवीजन, फिर ये ब्रैकेट को जो है 6 कर लें, फिर ये +2 कर लें, फिर -2, ऐसे अभी रहने दें। अब पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में अभी ये ब्रैकेट को ओपन करें, इस ब्रैकेट में क्या है पहले फिर उसको सॉल्व करें। तो ये क्या हो, ये 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, ब्रैकेट के वैल्यू खत्म, ये डिवाइड है और ये आपका 6 है, ये भी ब्रैकेट खत्म, ब्रैकेट तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपका 2 -2 ऐसे है। तो अब क्या है, ब्रैकेट खत्म, अब दूसरे बार ऑफ तो है नहीं, बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास के हिसाब से, अब ऑफ है नहीं, ऑफ या वो वाला ये इस तरह नहीं लिखा है ना, तो ये वाला है, इस तरह वाला कोई चीज नहीं है, तो इसलिए हमको ये नहीं मिला, तो हमको डिवीजन में, तो देखिए यहाँ इन दोनों का डिवीजन पहले करना है। तो 6, इसका मतलब 6 ऊपर होगा नीचे, तो इसका डिवीजन करेंगे तो क्या होगा 12/6, यही होगा, +2 -2, इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हमारा क्या आएगा 2 + 2 -2, अब क्या एडिशन करेंगे तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है, 4 -2, इसका मतलब आंसर कितना आपका 2 आ गया। इस तरह अगर ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हम गड़बड़ कर सकते हैं। कैसे गड़बड़ कर सकते, देखिए अगर हम ये रूल ना फॉलो करेंगे, हमको लगा कि चलो इन दोनों को सबसे पहले क्या है घटा देते हैं, ठीक है, तो यह 5 + 1 ऐसे कर दिए, मल्टीप्लाई 2 कर दिए, अब यहाँ डिवीजन है, ये मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए, +2 कर दिए, -2, तो ये ऐसे हो गया। तो ये रूल आप फॉलो करिए, इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं, और भी है और क्वेश्चन आएंगे। अब तीसरा है कि ब्रैकेट का यूज करके थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको सिंपल करना होता है कि कैसे जैसे यहाँ पे 7 हमारे पास क्या है, ये जैसे 7 × 109, अब इसको मल्टीप्लाई करना उस तरह करेंगे, 7 1 जा 7 9 जा 63, तो ये 6 7 ये आ जाएगा। ये तो सिंपल है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं यहाँ देखना है। तो ये 7 × ये आपका क्या है 109 कर दीजिए, अब इसको करेंगे तो 7 × ये हो गया आपका 700 + 63। अब हमको इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं, इसका एडिशन इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसका उल्टा कोई नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे 7 × 10 100 + 6 × 100 ऐसा दिया गया है, यहाँ पे 2 नंबर, तो इसको 2 करने की बजाय दोनों में एक हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसको क्या है 100 कॉमन लेके यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ 7 + 6, सो ये 100 हो जाएगा और ये इन दोनों का 13 हो जाएगा, ये आपका 1300 ऐसे आ जाएगा। वैसे भी आ जाता अलग अलग, इसको 7 × 6 × 100 इसको अलग अलग करते तो क्या हो जाता, ये आपका 700 आ जाता प्लस ये 600 आ जाता, इसको भी करते 1300।
तो कहने का मतलब इस तरह के नंबरों को दो तरीके से कर सकते हैं, जहां कम स्टेप में करना है तो दोनों आपको आना चाहिए। अगर इस तरह है तो ऐसे दिया है इसको करिए, या इस तरह दिया है तो इससे करिए। तो ये प्रॉपर्टी आपको जान के रहे, बताने का मतलब है कि क्या है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कोई नंबर है उसकी प्रॉपर्टी। हमने उधर डिस्कस भी किया था प्लेस वैल्यू वाले में, हमने उसको आपको अलग अलग करके दिखाया भी था कि किसकी प्लेस वैल्यू क्या है। उसके हिसाब से हमने बताया था कि आपका नंबर है उसका संरचना कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके स्ट्रक्चर को हमको जान के रखना है, तो जिससे हमको कैलकुलेशन। अब ये नंबर सिस्टम है, आवर नंबर्स ना, चैप्टर ही आवर नंबर्स। तो हमारा कोई नंबर दिया है उसको खोल के तोड़ के उसके कैसे हम उसको अलग अलग करके देख सकते हैं, तो वही बस हमको समझना है कि एक बड़ा सा नंबर है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी, वो नंबर कैसे कैसे मिल के बना होता है, वही सारा जानना ही इस चैप्टर का हमारा मकसद है। इसके बाद अब हम लोग रोमन नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। रोमन नंबर क्या है? जनरली हम कभी कभी क्वेश्चन जैसे लिख देते हैं कि सीरियल नंबर हम लोग क्या है 1 2 3 4 5 ये लिखते हैं। कभी इसके अलावा कभी कभी हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह हम यूज करते हैं। तो कहने का मतलब कुछ नंबरों को हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा बड़ा नंबर लिखना है तो ये रोमन में कैसे लिखा जाएगा। अगर मान लो हमको ये है, ठीक है, कोई 125 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो रोमन नंबर थोड़ा सा बड़ा होता है। रोमन अरेबिक हम लोग जो यूज करते हैं उसको हिंदू अरेबिक सिस्टम कहते हैं, मतलब हिंदुस्तान और अरेबिया में इसकी खोज हुई थी। लेकिन जो है रोमन नंबर है रोमन साम्राज्य में है, यूरोप का जो रोमन है, रोमन वालों ने, ग्रीक और रोमन वालों ने इसको खोज की थी। वहां पे ऐसे ही यूज किया जाता है। और यहाँ पे इंडिया में और अरेबिक में, इस्लामिक वर्ल्ड में जो है, जहाँ इस्लामिक है, मुस्लिम वर्ल्ड या इस्लामिक वर्ल्ड, वहाँ पे अरेबिक और हिंदू में जो है 1 2 3 4 हम लोग यूज करते हैं। और इस रोमन में जो थे ये सारा यूज करते हैं। तो वही इसमें बताया है कि कैसे कैसे जो है इसको हम यूज करते हैं। थोड़ा सा कुछ नंबर आपको जहाँ, क्योंकि अक्सर लिखा कपड़ों में अक्सर एक्स ऐसे लिखा मिलता है, या ऐसे कभी कभी लिखा आपको मिल जाता है, या कभी कभी ऐसे लिखा मिल जाता है, तमाम कपड़ों में लिख जाता है और अक्सर हम देखने को मिलता है। तो कम से कम आपको ये चीजें जान के रखना है, ये नंबर क्या बताता है, क्या समझाता है, ठीक है। अब ये है, जैसे रोमन में सबसे पहले 9 डिजिट के बारे में बताया गया कि हमारे 9 डिजिट कैसे लिखे जाए। तो देखिए यहाँ 1 2 3 तक जो है एक एक लाइन बढ़ाते जाते हैं। जैसे 1 है हिंदू, आप देखिए यहाँ पे हिंदू अरेबिक, तो यहाँ पे रोमन, तो यहाँ पे 1 2 3, तो इसको क्या है 1 2 ये 3 हुआ। अब इनका 4 ये ऐसा है तो इनका 4 ऐसे नहीं, ये ऐसे लिखते हैं। इनका 5 ऐसा है तो ये 5 ऐसे लिखते हैं, ये V की शेप में 5। ये 6 लिखते हैं तो यहाँ पे V के बाद देखिए यहाँ 5 आ गया, 5 इनका टर्निंग पॉइंट है। फिर 6 ऐसे लिखेंगे, फिर 7 में क्या है 7 के बाद 5 के बाद 2 0, 8 के बाद फिर 5 के बाद 3 लाइन खींच देते हैं, 8 होगा। अब उसके बाद फिर 10th इनका, फिर 9th कैसे लिखेंगे 9th ऐसे, उसके पहले एक लाइन, फिर 10th कैसे लिखेंगे ये ऐसा। तो इनकी देखो ये टर्निंग पॉइंट है, 5 इसका 5 के आगे पीछे टर्निंग पॉइंट है। 5 के लेफ्ट साइड एक लाइन लिख देते तो वो 4 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह 10th की लेफ्ट साइड लिख देते हुए 10 हो जाता है। तब 10 के बाद इनका 11 लिखना है तो ये ऐसे लिखेंगे, 12 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 13 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 14 लिखना है तो ऐसे करके अब वो 4 यहाँ ले आएंगे, 15 लिखना है तो इनको ऐसे करेंगे, 16 लिखना है तो ऐसे करेंगे, 17 लिखना है तो ऐसे करेंगे, वही है 2 बढ़ाते जाएंगे। 18 लिखना है तो ऐसे करेंगे, 3 बढ़ाएंगे। 19 लिखना है तो ये ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे 9 आ जाएगा। और 20 लिखना है तो 2 बार कर देंगे ऐसे। तो अब 21 लिखना है तो 1, इसी तरह 21 लिखना है तो ऐसे ऐसे 1,
ठीक है। इसी तरह 22, 23 करते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये ऐसे चलता जाएगा आपका। फिर 30 आ जाएगा, 3 करेंगे, ठीक है। फिर 31 में क्या करेंगे, वही 1, और ये इस तरह का आप चलाएंगे लोग। 40 में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, 40 में ऐसा नहीं करेंगे। फिर 50 के ये आ जाता है, ये 50 के इर्द गिर्द इनका घूमने लगेगा, ये 39 तक चलेगा। इनका 40 जब आएंगे तो ये इनका जो है ऐसे हो जाएगा। सो इनके जो है ये सारे चीजें आएंगी। अब 50 आपका इनका यल कर देंगे, तो 51 है तो ऐसा, 51 में ऐसा करेंगे, 52 में ऐसा L2, ऐसे लिखते जाएंगे। ये सारी 100 के लिए ये सिंबल है, 500 के लिए ये सिंबल है, और 1000 के लिए यम सिंबल है। तो ये आप याद रखिएगा। ज़्यादातर हमारे पास यही 10-20 तक ही आते हैं, ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं। लेकिन कभी कभी ये सारे सिंबल आपको याद रखना है कि 10, 1 के लिए ये है, 5 के लिए ये है, 10 के लिए है, 50 के लिए है, ठीक है। ये 100 के लिए सेंचुरी, और ये D है 500 के लिए, और 1000 के लिए हम यूज करते हैं। बस याद रखना है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, कुछ समझाया गया है कि देखिए, इफ ए सिंबल इज रिपीट इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम एज इट अकर। कहने का मतलब ये है, इस तरह 2 सिंबल, इसका मतलब 10 दूना 20। ए सिंबल इज नॉट रिप्रेजेंटेड मोर देन 3। कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता। बट सिंबल यक्स, और इसमें कहना है ये यल एंड डी आर नेवर repeated. If a symbol of small is written to right of a symbol greater value, its value get added to value greater than। कहने का मतलब कोई, जैसे ये 5 सिंबल है, इसके राइट साइड है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर वैल्यू 2 बार ऐड हो जाएगी। जैसे 5 + 2 7। अगर बड़ी वैल्यू लिखना है तो इसके आगे, ठीक है, राइट साइड लिखना है, और इससे छोटी है तो ग्रेटर वैल्यू के। कहने का मतलब इफ ए सिंबल स्मॉलर वैल्यू इज रिटन, तो कहने का मतलब कोई एक सिंबल है, जैसे यहाँ पे ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कोई एक सिंबल है, उसके बाद उसके राइट साइड अगर स्मॉल वैल्यू लिखी है, इसका क्या मतलब है, वह ऐड होके बढ़ा देगी, ठीक है। जैसे ये सिंबल है, इसके बगल स्मॉल, तो ये 5 है, इसके बगल स्मॉल 1 2 बार लिखा है, इसका मतलब ये 7 हो जाएगा। इसका उल्टा कह रहे हैं कि अगर कोई सिंबल है, जैसे ये, इसके ग्रेटर, ये ग्रेटर है, इसके लेफ्ट साइड अगर कोई वैल्यू लिखी है तो वो घटा देते हैं। जैसे ये क्या है 10, इसके लेफ्ट साइड, इसका मतलब ये घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा 9। ये इसका समझाने का मतलब है। और इसी तरह और एक एग्जाम्पल है कि ये 105, ये हो गया 100, ये 5, इसे 73, तो पहले ये हो गया 50, 10 60, 10 70, 3 73, ऐसे हो गया। इसी तरह ये वाला आपका, ये वैल्यू लिखने के लिए देखिए, ये ध्यान रखिए ये कैसे लिखा गया है। यहाँ पे है 100, 90, 2, तो यहाँ देखिए ये हो गया, ये क्या है आपका 10 कम है, ये क्या हो गया, ये इसके लिए यूज किया गया 100 के लिए, 100 के लिए यूज किया। C 90 के लिए किया है, ये 90 हो गया, और ये हो गया आपका 3, इसको लिख दिए C1 ये 191 जो है आपका 191 इसको
ये आपका C हो गया, और ये 90 है तो 10 ऐसे, और ये 2, तो ये हो गया C(X)(C)(2), इस तरह लिखते हैं। तो थोड़ा सा इसको लिखना और रिप्रेजेंट करना बड़ा रहता है, तो इसको थोड़ा सा आना चाहिए। एक दो बार प्रैक्टिस दिमाग में मेमोराइज करेंगे तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे और दिया गया है, द रोमन नंबर डिनोट्स 1 2 3, वही चीजें हैं। यहाँ पे और प्रैक्टिस के लिए बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं कि कई नंबर यहाँ दिए गए हैं, उसी को बस रिपीट करना है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है कि कैसे लिखिए इसको, जो है यहाँ पे ऐसे कुछ दिया गया, इनको जो है आप थोड़ा सा करना है। जैसे इसको क्या लगे, ये आपका, ये इसमें कौन सही है कौन गलत है। जैसे ये वाला आपका गलत है क्योंकि ये बार बार नहीं आ सकता, ये 40 बार बार नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 से ज़्यादा वो रिपीट एक साथ नहीं करना है, वो उसमें कहा था। ये क्या है आपका, जो है ये भी कहने का मतलब ये 2 बार नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे वाला क्वेश्चन है कि रोमन नंबर में आपको लिखना है 69 और 98 का। तो यहाँ 69 को बताया गया 60 और 90। सो इस तरह आप लोग जो है इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बाकी हमारा ये चैप्टर की समरी है और उसमें बहुत कुछ नहीं है, क्या है, उसके बाद अगर और इसमें होगा तो और आगे करेंगे। तो ये आप चैप्टर नंबर 1 का एक आउटलुक हो गया है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। टिल देन थैंक्स।